हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों? हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। अब दोस्तों, बिना हार्डवेयर के तो हम कभी भी कंप्यूटर की छवि के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। चलिए अब विस्तार से जानते हैं दोस्तों कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। अब देखो, हार्डवेयर के प्रकार, टाइप ऑफ हार्डवेयर इन हिंदी। दो प्रकार के सिस्टम आप देखे होंगे दोस्तों, लैपटॉप और डेस्कटॉप। लैपटॉप के सारे फिजिकल कंपोनेंट जुड़े हुए रहते हैं, मगर डेस्कटॉप के कंपोनेंट अलग अलग आते हैं। लेकिन हार्डवेयर लगभग दोनों में एक जैसे होते हैं। चलिए इन हार्डवेयर के प्रकार और एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल है अपना कीबोर्ड। कीबोर्ड यह एक इनपुट डिवाइस है। इसे हार्डवेयर के बिना तो कंप्यूटर में कुछ डेटा एंटर भी नहीं करा सकते हैं। इसी के मदद से हम कंप्यूटर के सारे लिखने वाले कार्य कर सकते हैं। आप जो अभी पढ़ रहे हैं वह भी इसी कीबोर्ड से लिखा गया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस में से कीबोर्ड एक है। इसके अंदर भी दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। इसे डिवाइस यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। अब ये तो हो गई दोस्तों कीबोर्ड की बात। अब करते हैं माउस की बात। इसे पॉइंटिंग डिवाइस और कर्सर मूविंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। एक माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं। लेफ्ट बटन हो गया, दायां बटन हो गया और मध्य बटन हो गया। ये सभी एक हार्डवेयर हैं और माउस को फ्लैट सरफेस पे या माउस पैड पे रखा जाता है। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए, अब ये देखो दोस्तों, आपको कर्सर दिखाई दे रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए माउस का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मॉनिटर की। अगला टॉपिक अपना मॉनिटर। मॉनिटर दोस्तों, कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कुछ कंप्यूटर में आउटपुट दिखाने के लिए किया जाता है। यह बिल्कुल एक टीवी की तरह दिखता है। एक बड़ा और बढ़िया डिस्प्ले रिसोल्यूशन हमें अच्छी तस्वीर दिखाता है। ये हार्डवेयर लैपटॉप में छोटा साइज का होता है और डेस्कटॉप में थोड़ा बड़ा साइज का होता है। अब देखो मॉनिटर के प्रकार देखो दोस्तों, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। ये भारी और बड़े होते हैं और बहुत डेस्कटॉप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। यह सबसे पुरानी इस्तेमाल किए जाने वाली टेक्नोलॉजी है। यह कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी आधारित है जो कि टेलीविज़न के लिए बनाए गए थे, मगर ये मॉनिटर आजकल नहीं चलते हैं दोस्तों अभी। अब देखो अगले टॉपिक की बात करते हैं अपन, एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर एक तरीके का फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। ये सीआरटी के मुकाबले नई तकनीक है। ये मॉनिटर कम डिस्क स्पेस इस्तेमाल करते हैं। ये कम वजन के होते हैं और ये मॉनिटर कम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छे से यही मॉनिटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर पे ये टच स्क्रीन का भी काम करते हैं। जैसे कि लैपटॉप हो गया और नोटबुक हो गई, इसमें अपन टच स्क्रीन से भी काम कर सकते हैं इसमें। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्पीकर। स्पीकर यह एक्सटर्नल हार्डवेयर है दोस्तों। इसके इस्तेमाल से हम ध्वनि सुन सकते हैं। ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है ये। अब बात करते हैं दोस्तों प्रिंटर। प्रिंटर एक्सटर्नल हार्डवेयर प्रिंटर एक एक्सटर्नल हार्डवेयर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है
जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेज़ी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता है, इसलिए इसे आवश्यकता महसूस की गई जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है दोस्तों, यहाँ से यह परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। अब बात करते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड भी अपनी हार्डवेयर के अंदर ही आता है। हार्डवेयर के अंदर यह हार्डवेयर कंप्यूटर का मुख्य भाग है। इसे देखने के लिए आपको कंप्यूटर को खोलने की आवश्यकता है। यह एक बोर्ड है जिसको पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। यह बोर्ड कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स को पकड़ के रखता है और वो सारे कंपोनेंट सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस पोर्ट और ग्राफिक कार्ड होते हैं। अब बात करते हैं सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये खुद एक हार्डवेयर नहीं है, इसके अंदर कई सारे छोटे बड़े हार्डवेयर हैं। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। यह कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, जैसे हमारा दिमाग हमें जो बोलता है वही हम करते हैं। मुख्य रूप से इसके 3 कंपोनेंट हैं, ALU, CU और MU। ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट और MU मेमोरी यूनिट, जिसे अपन लॉजिकल यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट और ALU अर्थमेटिक कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और LU का मतलब कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं रैम। रैम अपना ये भी हार्डवेयर है। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोला जाता है। यह मेमोरी ज़्यादा तौर पर कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में कम साइज की होती है। जैसे आपके मोबाइल में यह 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB तथा 4 GB तक होती है। अभी तो काफ़ी आ चुकी है दोस्तों, 6 GB, 8 GB, 10 GB, 12 GB के मोबाइल तक आ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क है। यह हार्डवेयर रेक्टेंगल शेप में होती है। रेक्टेंगल शेप में होती है। अब बात करते हैं साउंड कार्ड। साउंड कार्ड साउंड कार्ड की बात करें तो दोस्तों, साउंड कार्ड ध्वनि निकालने में मदद करता है, जिसको हम स्पीकर और हेडफोन के द्वारा सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों SMPS। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS हार्डवेयर का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। अगर डेस्कटॉप के लिए अगर अलग अलग से खरीदे गए तो आपको कुछ सिक्योर शेप का डब्बा मिलेगा, वही है SMPS है। SMPS के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो दोस्तों मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हो, आपको उसमें SMPS की जानकारी मिल जाएगी। ये डिवाइस कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों को पावर देता है, जैसे कि रैम, मदरबोर्ड, फैन को पावर सप्लाई देता है। वैसे तो मदरबोर्ड से अलग अलग हिस्सों तक बिजली जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव अब देखो दोस्तों, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD यह एक डेटा स्टोर हार्डवेयर डिवाइस है। कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर रहता है।
जितने फाइल या डेटा या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम इसके अंदर स्टोर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस HDD में स्टोर होता है। इस मेमोरी को सी ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर के अंदर देखो दोस्तों, अपने सी ड्राइव रहता है, जिसके अंदर विंडोज़ अपन लोड करते हैं, उसके अंदर विंडो डालते हैं तो वो सी ड्राइव के अंदर ही होती है। अब जब विंडो वापस दोबारा वो क्रिप्ट हो जाए दोस्तों, तो सी ड्राइव के अंदर जो भी अपनी फाइलें रहती हैं, तो विंडो डलाते समय हमारे पास वो फाइलें कंप्यूटर से साफ हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, फिक्स्ड ड्राइव, फिक्स्ड डिस्क एंड फिक्स्ड डिस्क ऑप्टिकल ड्राइव से डेटा रिसीव करके और डेटा को ऑप्टिकल डिस्क लाइक CDS, DVDs एंड BDS ब्लू रे डिस्क में स्टोर करता है। इनकी स्टोर कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। अब देखो अगला टॉपिक आता है अपना DVD ड्राइव, डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD ड्राइव हर डेस्कटॉप और लैपटॉप के CPU में इंस्टॉल किया जाता है, जिनको ऑप्टिकल ड्राइव भी कहते हैं। DVD ड्राइव के कुछ दूसरे नाम भी है दोस्तों, डिस्क ड्राइव, ODD, C ड्राइव, DVD ड्राइव। इनका इस्तेमाल डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। DVD CD में जो डेटा मौजूद है उसे कंप्यूटर में प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो हुई दोस्तों अपने हार्डवेयर की बात। अब देखो इसके हार्डवेयर के थोड़ा भविष्य के बारे में बताते हैं दोस्तों। जब पहला कंप्यूटर बनाया गया था, उसके सारे कंपोनेंट अलग अलग कमरों में थे, मतलब काफ़ी बड़ा था दोस्तों वो कंप्यूटर, और केबल के द्वारा उन्हें जोड़ा जाता था। अब जैसे कि एक कमरा ये हो गया, यहाँ पे अपना ये पड़ा है और यहाँ पे मॉनिटर पड़ा है, इनपुट के लिए अपने पास पंच कार्ड पड़ा है, तो ये अलग अलग कमरों में सेट किए जाते थे। मतलब आकार के अंदर देखें तो आकार में काफ़ी बड़े रहते थे पहले के कंप्यूटर। इसके बाद जो कंप्यूटर बने उनका आकार छोटा किया गया दोस्तों। इसी वजह से हार्डवेयर की साइज भी छोटी हो गई। अब ये किसकी मदद से हुआ दोस्तों? VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी की मदद से इन हार्डवेयर को और छोटा कर दिया गया है। अब टेक्नोलॉजी के कारण कंप्यूटर की साइज एक घड़ी के बराबर हो गई है। अब VLSI नैनो टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर की मदद से अब और छोटी सी छोटी साइज के हार्डवेयर बनाए जा रहे हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आज अपन ने क्या सीखा इसमें हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर क्या होता है। अब दोस्तों हमेशा से मेरी कोशिश रहती है कि आपको मैं सही और पूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मिले। आप आज शायद ये सब सीखे हार्डवेयर क्या है। सच कहूँ तो दोस्तों हार्डवेयर से गिरे हुए हैं हम, क्योंकि इन्होंने हमारी ज़िंदगी आसान और सरल बना दी। कभी आपने ये सोचा होगा दोस्तों आपका मोबाइल और कंप्यूटर कैसा होगा? इसका जवाब है वो होगा ही नहीं, तो सोचोगे कैसे? हम कंप्यूटर को छू के महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब इसका ही एक पार्ट और है दोस्तों, सॉफ्टवेयर, जिसको हम छू के महसूस नहीं कर सकते। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब बात करेंगे अगले टॉपिक में सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।